हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जांच पत्र 1 को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखो जब भी छोटी संख्या की बात किया जाए तो सबसे पहले हम 1 लगाएंगे, ठीक। और 1 लगाने के बाद हमें 5 अंक बनाना है, और उस 5 अंक को बनाने के लिए हम लोग 4 शून्य का यानी 0 का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये 10,000 हो जाएंगे। ऐसे करके यहाँ पे अगला 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर यदि सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जितने अंकों की बोला जाए उतने 9 लगाएंगे। 6 अंक हैं तो यहाँ पे 6 9 इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे इसमें बोला गया कि 9 का स्थानीय मान लिखें, तो ये 9 रहा इस तरीके से। और 9 के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो। ऐसे करके सॉल्व करते चलना है। यहाँ पे इसका सामान्य रूप क्या है, तो देखो 4 गुना 1 लाख, तो ये 4 लाख। उसके बाद 2 गुना 100, तो देखो 4 लाख। उसके बाद 203 है, तो हम कैसे लिखेंगे 4 लाख 203। तो ऐसे करके यहाँ पे पहले इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 4 लाख 203। ये देखो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 4 लाख 203। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है हमारा कि 10,000 और हज़ार में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 10,000 और हज़ार के बीच में 0 रखेंगे। लेकिन सैकड़ा के स्थान पर 200 था, 2 था, तो यहाँ पे 2 रख दिए। उसके बाद क्या है, अगला जो हमारा दहाई के अंक पर कुछ नहीं है तो वहाँ पे भी 0 रख दिए। और इकाई अंक के लास्ट में देखो यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को यहाँ पे लिख देंगे। देखो ये क्या हमारा 1 लाख है। 1 लाख के ठीक पहले आने वाली संख्या क्या होती है, तो 99,999। तो हम यहाँ पे इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 99,999। ये ऐसे करके लिख देना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 89, इसके बाद जो आएगा वो कौन सी संख्या होगा। 89,899 के बाद जो संख्या आएंगे वो कौन सी आएंगे, तो देखो 89,899। अगला जो आएगा इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 89,000 कितने बन जाएंगे, 900 बन जाएंगे। तो इस तरीके से 89,900 हो जाएंगे। देखो ये हमारा 54,328 है, 54,331 है। बताओ कि दोनों में बड़ा कौन है, ये 328 वाले या फिर 331 वाले। तो ये 331 वाली बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे 54,331 को लिखेंगे। देखो अब जो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर है कि इससे बनने वाले 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखो छोटी संख्या हम लोग कैसे बनाते हैं, सबको हम यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है ना। देखो इस शून्य को हम सेकंड के स्थान पर रखेंगे तो पहले लिखेंगे 1, उसके बाद दूसरे स्थान पर 0 ले लेंगे, और इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 1 के बाद हमारा बड़ा 2 है, 2 के जस्ट बड़ा 3 है, और सबसे बड़ा हमारा 5 है, इसको बाद में लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा सबसे छोटी संख्या। लेकिन यहीं पे बड़ी संख्या की बात किया जाए तो सबसे पहले बड़े को लिख दो। ये 9 बड़ा है तो 9 को लिखो, उसके बाद 8 को लिखो, 4 को लिखो, 2 को लिखो, और लास्ट में 1 को लिख दो। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, संख्या नाम 5,07,01 का संख्यांक है। 5 करोड़ कितना है, 701। तो देखो पहले 5 लिख दो। अच्छा बताओ कि करोड़ में हमारा कितने अंक होते हैं, तो देखो हम पहले देख लेते हैं कि कितने अंक होते हैं। ये 7 अंक शायद होता है, तो यहाँ पे हम 7 अंक कैसे बनाएंगे। देखो 5 अंक, अगर यदि 1 के बाद 5 जीरो रहता है तो हमारा 1 लाख होता है, 6 रहता तो 10 लाख, 7 रहता तो हमारा कितना हो जाता है, 1 करोड़। तो उस तरीके से 5 करोड़ बोला गया है। तो देखो ये 5 करोड़ की जगह पर यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट सैकड़ा दिया गया है, तो यहाँ पे करोड़ के पहले क्या आएगा, 10 लाख, उसके बाद लाख, इसकी जगह पर 0 बैठाएंगे। फिर हमारा 10,000 होगा, फिर 1000 होगा, और जो यहाँ पे 1000 के बाद आएगा सैकड़ा आएगा, लेकिन सैकड़ा में हमें 700 दिया गया है, तो यहाँ पे 700 लिख दो। उसके बाद यहाँ पे दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है, और लास्ट का 1 है, तो यहाँ पे इस तरीके से 1 रख दो, हो गया। देखो 3,30,35,104 का अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है। तो पहले इसको एक बार अंक में लिख लेते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलो पहले एक बार अंक में लिखते हैं, 30,30,00,000, उसके बाद 35,104। ये रहा हमारा। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ों में गया है। अगर यदि 10 लाख से पार जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, मिलियन में चला जाता है। तो हम यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं इसको, देखो इसको हम बोल सकते हैं 33 मिलियन। क्या बोल सकते हैं इसको, 33 मिलियन। उसके बाद क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख में 1 मिलियन, 1 मिलियन के बाद हमारा 10 मिलियन आएगा, 10 मिलियन यानी ये बन जाएगा 33, यानी बोलेंगे इसको क्या, तो 33 मिलियन। उसके बाद 35,104 लिखेंगे यहाँ पे, 33 मिलियन, 33 मिलियन 35,104। तो लिख दिया इससे, ठीक।
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन इसका संख्या नाम लिखने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। थोड़ा सा मैं कॉपी लाता हूँ और इसी के ऊपर इसको बनाएंगे। तो देखो इसको हमें संख्या नाम लिखना है। देखो हम पहले पढ़ेंगे पीछे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये हो गया 25 लाख 63,210। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे करके 25 लाख क्या था हमारा, 25 लाख 63,000, 25 लाख 63,210, 210 इस तरीके से लिखने चलेंगे। उसके बाद ख नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखो क्या है बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी इसको हम बोलेंगे 1 करोड़ 1,000 1, इसको बोलेंगे 1 करोड़ 1,000 1। अब गौ नंबर का प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हो जाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी ये भी हमारा हो गया 1 करोड़ 20 लाख और ये 501 हो जाएंगे। तो लिखेंगे 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 1 करोड़, उसके बाद 20 लाख, फिर हमारा क्या है 1 करोड़ 20 लाख, और उसके बाद हमारा 501 है। तो लिखेंगे इस तरीके से 501। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, संख्या नाम लिखें। इसका संख्या नाम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो पहले पढ़ो यहाँ पे 3 करोड़ 7,004 है ये, है ना। तो देखो ये हम उल्टा ही काउंट करते हैं, पहले हमारा करोड़ होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या है 7,000 है। तो देखो यहाँ पे करोड़ की जस्ट पहले क्या होगा 10 लाख होगा, तो इसकी जगह पर 0, लाख की जगह पर 0, लेकिन यहाँ पे क्या है यानी हज़ार में है तो 10,000 के वाले में भी 0 रखेंगे, लेकिन हज़ार के लिए बोला गया है ना, तो यहाँ पे 7,000 है जो हमारा क्या है, ये हज़ार के यानी हज़ार में हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद कितना है 4 है, तो इस तरीके से लास्ट में सैकड़ा वैकड़ा में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे भी 0 बिठ जाएगा, और अंतिम में कितने बिठा देंगे बच्चों, तो यहाँ पे 4, क्योंकि ये 4 बोला गया है। अब ख नंबर का प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये कितना है 8 करोड़ 90 लाख 315। देखो 8 करोड़ होगा, ठीक है। अब 90 लाख, करोड़ के जस्ट पहले 10 लाख यानी 90 लाख, बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 90 लाख। अब उसके बाद बोला गया है 315, तो देखो ये हमारा हो गया कितना 10 लाख, ये लाख हो गया। उसके बाद हमारा 10,000 होता है, फिर हज़ार होता है, फिर हमारा सैकड़ा होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है सैकड़ा में है 315, तो यहाँ पे इसके जगह पर 3 लिखो सैकड़ा की जगह पर, और 15 दहाई के अंक पर, तो इस तरीके से लिख देना है। चलो चौथा नंबर का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। संख्या नाम लिखें, इसका लिखना है, ठीक, संख्या में इसको लिखना है। तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या है 60,105,004 ना। तो देखो 60 इस तरीके से मिलियन, उसके बाद 105,000, 105,004 ये हो गया 105,004। देखो ये हमारा हो गया क्या, 60 मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में हमारा 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन से हम आगे चलेंगे तो ये कितना बनेगा 10 मिलियन, यानी ये 60 मिलियन बन गया। अब 60 मिलियन हो गया 105,000 और ये 4। उसके बाद इसी तरीके से इसमें देखो 5,38,030 है, क्या है 5,38,030 है। तो देखो यहाँ पे पहले 5 लिख दो, उसके बाद मिलियन है तो क्या होगा यहाँ पे यानी 38,030 है, 5 मिलियन यानी यहाँ पे इस तरीके से 5, उसके बाद हो जाएगा 38,030, तो यहाँ पे 38,030 तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब बताओ 5 मिलियन यानी लाख में कितना होगा 50 लाख होगा, तो यहाँ पे हम बीच में 0 रखेंगे, तो कितने 0 रखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे पहले देखते हैं कि कहाँ तक ये जा रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गया, लाख गया, उसके बाद 10 लाख, यानी यहाँ पे सिर्फ एक 0 आ जाएगा, ठीक ना। ये एक 0 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 नहीं आएगा, तो ये हो जाएंगे 5,38,030। इसको बोला जा रहा है कि विस्तारित रूप में लिखो। तो हम कैसे लिखते थे, पहले 5 है तो 5 लिख दो गुना, उसके बाद 1 के साथ, 1 के बाद कितने अंक हैं 5 अंक, तो हम यहाँ पे 5 0 इस तरीके से लगाएंगे। फिर प्लस है तो प्लस कर दो, फिर 4 अगला स्टेप है, फिर यहाँ पे 1 रखो, 1 के बाद यहाँ पे 4 आनी 4 को लिख रहे हैं, 4 के बाद कितने अंक हैं
4 अंक हैं, तो इसको यहाँ पे 4, इस तरीके से 0, बाकी जो भी हमारा है इसको 0 बिट दो 0, लास्ट में हमारा इकाई अंक 1 को इस तरीके से 2 से लिख दो। चलो, एक आपका होमवर्क है, इसको आप लोग होमवर्क के तौर पर जरूर घर में कंप्लीट करो। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। देखो 84,000, 86,000, 85, 85, 83, बढ़ते क्रम में पहले छोटे को लिखेंगे, तो ये 83,000 वाला छोटा है, इसको पहले लिखो। इससे जो बड़ा है 83 से हमारा बड़ा है 84, तो इस 84 को लिखो 84,653, ठीक है ना। अब उसके बाद 84 के बाद हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है वो 85 है, तो ये 85,436, ये 364, बताओ कौन सा बड़ा है, यानी ये बड़ा है छोटा है, तो पहले छोटा वाले को लिख लेते हैं। उसके बाद जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 85,000, ये 436 हो जाएंगे, और यहाँ पे जो हो जाएंगे 85,436 के बाद हमारा जो आ जाएगा नेक्स्ट, ये हमारा 86,000 वाला ये आ जाएंगे, ठीक ना। तो चलो, अब हम एक आपका फिर से होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करो बनाने का। और चलो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे घटते क्रम में लिखें, इसको घटते क्रम में लिखना है, ठीक है ना, इसको घटते क्रम में लिखना है। तो हम घटते क्रम में कैसे लिखते हैं बच्चों, देखो घटते क्रम में हम पहले बड़े को लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे बड़ा हमारा इसमें क्या है, तो ये 18,000, 18,000, 18,000, सब में 18,000 है। अब 700 है, ये भी 700, 700, 700, भाई सब तो सेम है। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें से 700 के बाद चलेंगे तो 65 है, 56 है, 89 है, 69 है, 86 है। तो बताओ कि बड़ा कौन है, ये 89 वाले, इसको पहले लिख दो इस तरीके से, ठीक ना। अब इसके ऊपर इस तरीके से मुंह इसके तरफ खुला करो क्योंकि ये बड़ा है। अब इसके जस्ट वाला 89 से जो छोटा है 86 वाले हैं, अब इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखो, और उसके बाद यहाँ पे 86 के बाद देखोगे तो यहाँ पे कौन सा है, तो 86 के बाद हमारा जस्ट छोटा कौन सा है, तो ये 69 वाला है ना, तो इसको लिखो, ठीक है ना। अब उसके बाद ये 69 वाले के बाद से कौन सा हो जाएंगे, ये 65 वाले, और जो सबसे छोटा हो जाएंगे ये 56 वाले, इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। अब जो भी शेष क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसको घर में जरूर ट्राई कीजिए। जो भी आपका होमवर्क दिए हैं आप लोग इसको होमवर्क के तौर पर इसको तीनों को जरूर सॉल्व करो। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।